दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बीच देश के दो बड़े और अहम नेताओं ने गजब की राजनीति की है और दोनों ने ही अपने अपने तरीके से अपने वोटरों को तो संदेश दिया ही, एक तीर से कई निशाना साधते हुए भी नजर आए। और ये नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। जहां तक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनका प्रयागराज महाकुंभ का दौरा पहले से ही निर्धारित था। हालांकि महाकुंभ में भगदड़ और उसमें कई लोगों की जान जाने के बाद ये खबरें उड़ी, या कहें तो उड़ाई गई, कि पीएम मोदी शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं और वो प्रयागराज नहीं जाएंगे। लेकिन 5 फरवरी को जब दिल्ली चुनाव के लिए मतदान हो रहा था, उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज महाकुंभ गए और उन्हें जिसे जो संदेश देना था उसे प्रतीकों में दिया भी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने संगम पर डुबकी भी लगाई, माला भी जपा और विधिवत पूजा अर्चना भी की। इस पूरे कार्यक्रम के वक्त सीएम योगी उनके साथ साय की तरह मौजूद रहे। यही नहीं, पीएम मोदी ने सीएम के साथ नदी की सैर भी की और वो दोनों एक दूसरे के साथ आत्मीयता से बातचीत करते भी नजर आए। यानी जो भी अटकलें थी उस पर तो विराम लगा ही, और जो संदेश मोदी को देना था दिल्ली में, वो भी उन्होंने दिया है। वैसे भी देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का अपना अलग ही अंदाज है, और अगर मौका और माहौल चुनावी राजनीति का हो तो फिर क्या कहना। हाल के कुछ सालों में मोदी ने तमाम अहम चुनाव के दौरान प्रतीकात्मक तौर पर जो किया, वो हमेशा चर्चा में भी रहा और विवादों में भी रहा। चाहे केदारनाथ जाकर गुफा में ध्यान करना हो, काशी में स्नान करना हो, और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से यमुना की सफाई तो छोड़िए, उसमें जहर मिलाने के आरोपों को लेकर जब सियासत गरमाई हुई है, उसी बीच पीएम मोदी का संगम में स्नान से किसे क्या संदेश गया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मोदी अपनी इस अदा से देश की सियासत में सत्ता को तो हिलाते ही रहे। एक समय तो उन्होंने मालदीव विवाद के दौरान लक्षद्वीप के समंदर किनारे बैठकर मालदीव की सत्ता को हिला दिया था। खैर, ये तो रही प्रधानमंत्री मोदी की बात। अगर बात राहुल गांधी की करें तो वो भी दिल्ली चुनाव में अपना मतदान करके सीधे पटना के लिए उड़े और वहां श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना जाति जनगणना वंचितों, पिछड़ों और आदिवासियों का विकास संभव नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि बीते करीब 20 दिनों के बीच राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है। कार्यक्रम के दौरान राहुल के हाथ में उनकी पसंदीदा लाल किताब यानी संविधान की वो कॉपी थी, जिसे दिखाकर वो दलित आदिवासी वोटरों को लगातार संदेश दे रहे हैं। 25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, ये लोग जीएसटी का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आपका पैसा है, दलितों का पैसा है, पिछड़ों का है, आदिवासियों का है। मगर अगर आप लिस्ट निकालेंगे, उसमें एक दलित नाम नहीं है, एक पिछड़ा नाम नहीं है, एक आदिवासी नाम नहीं है। गौरतलब है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार 2 जीते हैं और अब बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, और कांग्रेस पार्टी जो उसका पहले पुराना कोर वोटर था, यानी दलित, आदिवासी और जो भी पिछड़े वंचित वर्ग थे, वो कभी कांग्रेस को वोट देते थे। राहुल गांधी को ये लग ही रहा है कि मुस्लिम उनके साथ हैं और अब वो दलित और आदिवासी और वंचितों को अपने साथ करना चाहते हैं, जिससे वो फिर से सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ सके। यानी प्रतीकों के जरिए, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों या राहुल गांधी, उन्होंने गजब का संदेश देने की कोशिश की है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।